बोर्ड क्लियर है? बोर्ड इज क्लियर? चलिए हाँ, कहाँ से स्टार्ट करें बेटे? हिमायल, बासल से पूछेंगे तो बासल कहेगा लास्ट क्वेश्चन। So I am going to start with क्वेश्चन नंबर हिमायल, आपको आता है ना प्रोरेटा? हिमायल, यस सर। तो कौन सा क्वेश्चन लगाएं? आप बुक खोलिए और बताइए मुझे। सर 83। 83, वेरी गुड। चलिए ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 यही क्वेश्चन है ना बेटे? ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ फॉर इशूइंग 1 लाख। यस सर। ठीक है, तो शेयर्स, गुड मॉर्निंग हर्ष। गुड मॉर्निंग सर। बेटे जो मैं बता रहा हूं प्लीज, अगर बीच में कहीं भी प्रॉब्लम हो, आधे घंटे में एक ही क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं, आप आराम से देखिए और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत पूछिए मुझसे। ओके सर। शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। 1 लाख शेयर्स इशू किए थे। एप्लीकेशन में हमको चाहिए था 3 रुपीज। देयर इज प्रीमियम ऑल्सो 3 रुपीज, 2 + 1 including premium है 1 rupees, then 3 rupees on first call. What will be the second call? Second call कितने की होगी? सर 1 रुपी। हाँ जी, सर 1 rupees। यस सर। 1 की क्यों होगी भाई? 10 रुपए का शेयर है। कौन कह रहा है 1 रुपए की? हर्ष? यस सर। ना बेटे, 1 की कहाँ होगी? It should be 2 rupees. Premium is not included. ओह ओके सर। 3 + 2 5, 3 + 2 5. Clear? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर हमें 3 लाख की जरूरत है। Here we need 2 lakh plus 1 lakh, 3 lakh and 2 lakh. Application are received for 1,60,000 shares. Application आपके पास 1,60,000
हमने इशू किए थे 1 लाख शेयर्स और हमारे पास एप्लीकेशन आई 1,60,000 की। क्लियर? दिख रहा है ना बोर्ड? Yes, sir. बोर्ड पे दिखाई दे रहा है? Yes, sir. चलो, तो एप्लीकेशन आ गई 1,60,000 की। तो 1 लाख एप्लीकेशन आती है तो साथ में एप्लीकेशन मनी भी आती है। तो 1,60,000 एक सेकेंड बेटे, डोंट राइट ऑन, लिखना नहीं है ना। तो 1,60,000 इंटू 3 4,80,000 रुपीज आ गए हमारे पास। यानी हमको जरूरत थी 3 लाख की और हमारे पास आ गए 4,80,000। 1,80,000 हमारे पास ज्यादा आ गए। अब इसको हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे वो आपके क्वेश्चन में दिया होगा। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 वाज रिसीव्ड, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। 90,000 शेयर। देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो वो कह रहा है 90,000 को एप्लीकेशंस को हमने 40,000 अलॉट किया है ना। 90,000 को हमने 40,000 अलॉट किया, दैट मींस हमारे पास 50,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है। ये क्लियर है? 90,000 को हमने 40,000 अलॉट किया, दैट मींस हमारे पास 50,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है और 50,000 इंटू 3 दैट इज 1,50,000 एक्स्ट्रा है। अब इस एक्सेस मनी को वो कह रहा है excess money paid on application is to be adjusted against the amount due on allotment and calls। यानी जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है वो आगे हमें एडजस्ट करनी है। ठीक है, अब 1,50,000 को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। मान लीजिए कि यहाँ पर हर्ष हैं, हर्ष ने हमको 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी and we have allotted 40,000 to Harsh, 40,000 shares to Harsh। यहां से हर्ष का एग्जांपल ले रहे हैं। हर्ष ने 90,000 के लिए अप्लाई किया था और हमने उनको 40,000 शेयर्स अलॉट किए। उनकी 50,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है हमारे पास, दैट इज 50,000 इंटू 3 1,50,000। अब हर्ष के 1,50,000 हमारे पास हैं, उनको हमें आगे की कॉल्स में एडजस्ट करना है। हिमायल यू टेल मी कि हर्ष हमको अलॉटमेंट में कितना देने वाले हैं? 1,50,000। हर्ष को हमें अलॉटमेंट में कितना देना चाहिए? हिमायल, how much Harsh should give on the date of allotment? कितना मिलना चाहिए हमको हर्ष से? Sir, 1 lakh. 1 लाख। देखिए हर्ष के पास हमारे कितने शेयर, हर्ष के पास हमारे कितने शेयर्स हैं? 40,000। 40,000, क्योंकि हमने इनको 40,000 शेयर अलॉट किया है। अलॉटमेंट में कितना देना है? 3 रुपए। तो हर्ष हमको कितना देंगे अलॉटमेंट में? 40,000 इंटू 3 1,20,000. 1,20,000। तो 1,20,000, तो ये जो हमारे पास हर्ष का एक्स्ट्रा पैसा है ये हम 1,20,000 तो इनका हम अलॉटमेंट में यूज कर लेंगे। ठीक है, और बाकी बचा 30,000 ये हम इनका फर्स्ट कॉल में यूज कर लेंगे। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट वो कह रहा है कि टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 40,000 एप्लीकेशंस अलॉटमेंट, वो कह रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर और कौन है, अभिराज। अभिराज ने हमको 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी और हमने अभिराज को 40,000 शेयर्स अलॉट किए। एप्लीकेशन 10,000 अभिराज की एप्लीकेशन हमारे पास ज्यादा है। अभिराज ने हमको 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी। डोंट स्पीक। हमको अभिराज ने 50,000 के लिए एप्लीकेशन दी थी और हमने उसको 40,000 शेयर्स अलॉट किए। तो इनकी हमारे पास 10,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है। अब अभिराज हमको कितना देने वाले हैं अलॉटमेंट में? हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है अभिराज का? 1,000 into 3, that is 30,000. This whole amount He will pay 90,000. हाँ 90,000, 1,20,000 देने वाले हैं। 30,000 इन्होंने एडवांस दे दिया। इनकी एप्लीकेशन कितनी एक्स्ट्रा है? 10,000 into 3, that is 30,000. ये हम इनका पूरा पैसा जो है हम अलॉटमेंट में लगा देंगे। क्लियर? लास्ट में कह रहा है टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 फुल शेयर्स, यानी फुल अलॉट कर दिया। जिसको हमने फुल अलॉट कर दिया उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनको हमने पूरा अलॉट कर दिया, डोंट थिंक अबाउट दैट। ठीक है, अब वो आगे क्या कह रहा है? Rishabh, a shareholder who applied for 1,500 shares and belonged to category 2, did not pay allotment and first and second call money. देखिए, ऋषभ जो सेकंड उसका था, who belonged to category 2, ठीक है। अब इसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिए। लेट्स सी, ऋषभ who applied for 1,500, तो देखिए 50,000 अप्लाई था तो 40,000 अलॉट था, तो 300 अप्लाई किया था तो उसको कितना अलॉट किया होगा हमने? देखिए, जिन ऋषभ के 1,500 शेयर्स हैं, इन्होंने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिए। 1,500 उन्होंने अप्लाई किया था। हमें पहले निकालना पड़ेगा कि ऋषभ को हमने अलॉट कितना किया था। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 40,000 ये यूनिटरी मेथड अपॉन 50,000 into 1,500। तो ऋषभ ने 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उनको अलॉट कितना किया गया? 1,200। यहां तक क्लियर है? हिमायल, हर्ष? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. तो इनके 300 एप्लीकेशन हमारे पास एक्स्ट्रा है मिस्टर ऋषभ के। 300 into 3, दैट इज इनके 900 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। इनको हमने कितने शेयर अलॉट किए थे? 1,200। 1,200 into 3, 3,600। ऋषभ को अलॉटमेंट में कितना देना था? 1,200 into 3, 3,600। ठीक है, अब इसने 900 तो हमको पहले ही दे रखा है एडवांस में, तो यहां इसने कितना नहीं दिया? 2,700। क्लियर? अब 1,200 into 3, 3,600 और 1,200 into 2, 2,400। इसने ये तीनों नहीं दिए थे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। यहां तक क्लियर है? नहीं क्लियर है मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं। यस हर्ष?
problem, sir. चलो, इसके बाद another shareholder Sudha who applied for 1800 and belonged to category 1 did not pay the first and second call money. अब one shareholder who applied for 1800 who belong to category 1, ये category 1 है, ये category 2 है. तो देखिए अब applied बिल्कुल इसी तरीके से निकाल लेंगे. 90,000 applied है तो 40,000 अलॉट है, तो 1800 अप्लाइड है तो कितना अलॉट होगा? बैठ के देखिए. तो कितना अलॉट होगा? 40,000 अपॉन 90,000 इंटू 1800. 800. 800. तो 1800 अप्लाइड है तो 800 अलॉटेड है. ठीक है, यानी 1000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है. 1000 इंटू 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा है, जैसा हमने ऊपर किया था बिल्कुल वैसे. अब देखिए 3,000 रुपए में अलॉटमेंट में कितना जाएगा? अलॉटमेंट में कितना जाना चाहिए? 800 इंटू 3, 2,400. भाई इनको 800 शेयर्स तो अलॉट किए थे. 2,400 शेयर्स विल बी गुड, money will go to the allotment and rest will go to first call. क्लियर है ये? इतना क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही किया, Yes, जैसा sir. यहाँ किया था बिल्कुल वही किया है, बस फिगर्स चेंज है. हिमायल, Yes, sir. अब देखिए ये कौन थे? सुधा. सुधा और इनको हमने अलॉट कितने किए थे? 800 शेयर. 800 शेयर्स में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिए बस. तो 800 इंटू 3, 2,400. या लेकिन वो 600 तो पहले ही फर्स्ट कॉल का दे चुके हैं, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी ना. तो 800 इंटू 3 दैट इज 2,400. लेकिन 600 तो ये ऑलरेडी दे चुके हैं एडवांस में. तो यहाँ पर इन्होंने कितने नहीं दिए? 1800. और 800 इंटू 2 दैट इज 1600 यहाँ नहीं दिए सेकंड कॉल में. कह रहा है all these shares were forfeited. Both the shares are forfeited. बेटे इसको एक बार देख लीजिए तो मैं आगे बताऊं. आप जर्नल एंट्रीज करते हैं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एनी वन ऑफ यू? Harsh, take a screenshot. Yes, sir. Sir, taken. चलो, अब इसको हटा दे रहे हैं हम, ये वर्किंग को हटा दे रहे हैं हम. ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द जर्नल एंट्रीज नाउ. इसको हटा रहे हैं. तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000. 4,80,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to share capital account, to share allotment account
टू शेयर फर्स्ट कॉल 4,80,000। कैपिटल में कितना ले जाएंगे? 3 लाख। अलॉटमेंट में कितना ले गए थे हम? अरे यार माइंड लिखना भूल गए। यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना था? अलॉटमेंट में कितना एक्स्ट्रा था बासिल? कितना एडवांस में अलॉटमेंट में? सर 1,20,000। 1,20,000 दोनों केस 1 और केस 2 मिला के? केस 1 में 1,20,000, केस 2 में और केस 2 में? एक सेकंड, स्क्रीनशॉट में देख लो बेटे। सर टोटल 150। टोटल 150। मैं आप पे भरोसा करके लिख रहा हूं। और फर्स्ट कॉल में आई थिंक 30,000। फर्स्ट कॉल में एडवांस कितना गया था? 30,000 केस 1 में। यस सर। ठीक है, तो यहाँ 1,50,000 और यहाँ 30,000। ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए 3 लाख में से 1,50,000 हटा दीजिए, 1,50,000, 1,47,300। ये सब माइनस करके लिख दिया मैंने। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए इसमें से 2,70,000 ये माइनस करके बताओ बासिल कितना होगा? $2,24,600। 24,600। Next, share second call debit to share capital 2 lakh, 2 lakh. Bank account debit to share second call ये हो जाएगा 1,96,000. Now both the shares of Rishabh and Sudha are forfeited. हर्ष मुझे forfeiture की एंट्री बताएंगे आप? Yes, Harsh. The share capital debit to forfeiture account to कितना नहीं दिया था? To first call. ठीक है, हिमायल आप बताएंगी? हिमायल? Yes, sir. forfeiture की एंट्री? सर क्या फॉरफीट हुआ है? अरे ये दोनों ऋषभ और सुधा के शेयर्स forfeit हुए हैं।
अच्छा हाँ हाँ सर, कैशियर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर बस टू बस बस शेयर बस इतना ही सुनना चाहते थे हम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए ऋषभ ने अलॉटमेंट नहीं दिया है, ऋषभ ने अलॉटमेंट नहीं दिया, डेट इज प्रीमियम नहीं दिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट तो नहीं दिया है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कैपिटल में कितना आएगा? देखिए 2000 शेयर्स हम फॉरफीट कर रहे हैं और इनसे पूरे 10 रुपए मांगे, यानी 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। Only 1200 shares have not paid the reserve. So 1200 into 1, that is 1200. Allotment 2700 has not been given. First call 5400 is not given, and 4000 here. So what will be the amount of forfeiture? How much will be to forfeiture? जल्दी बताओ भाई। यस बासिल, बासिल बेटा यहाँ क्या आएगा? 21,200, 21,200 minus 7, 4, 11, 12,100. So 111 में से 2 गया 9, 9,100। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. इशू हो रहा है? यार मेरा क्वेश्चन बंद हो गया, ढूंढने में टाइम लगेगा। आप रीइश्यू कीजिए और अगर आंसर ना आए तो आप मुझे बताइए नेक्स्ट क्लास में आफ्टर 10 मिनट्स। क्लियर? Okay, sir. आप इसको रीइश्यू कीजिए और आंसर नहीं आए तो बताइए। Okay, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो हर्ष। सर क्लियर नहीं हो रहा है। अब हुआ? सर दोनों अमाउंट्स विजिबल नहीं है सर, एक साइड के आ रहे हैं, एक साइड के नहीं आ रहे। चलो छोड़ो। सर आप फोटो खींच लीजिए। ओके ओके सर। ओके।